कर दिए ना, हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, कैसे रहेंगे। अभी हमारे बाल बच्चे इसी पे पलते हैं सब। तो क्या ये दुकानें जो है कांग्रेस ने तोड़वाई है क्या? कि वो किसने कंप्लेंट किया जो खाला आज तकलीफ में आ गई और टूटा? गोडाउन, मकान, सारी चीजें जो है धारावी में मिले, लेकिन क्यों कांग्रेस खामोश रहती है? क्यों धारावी की बेटियां जो है वो घर बैठी हुई है, सड़कों पर नहीं उतर रही? ना गली बनी, ना नाली बनी, ना पानी की लाइन बनी, ना शौचालय बना। ये पैसा गया किधर? एकनाथ शिंदे साहब आपके किसको किसको पैसा दिया मुख्यमंत्री बनके? मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन इंडिया। इस वक्त हम उस जगह मौजूद है जहां पर 3 दुकान तोड़े गए थे और उस दुकान को लेकर ताई के पास सवाल आया है। उसी सवाल को हम जानना चाहेंगे। ताई, यहाँ पर 3 इनकी दुकान थी, उस दुकान को तोड़ दिया गया और उसका अभी तक घर नहीं। मैंने ऑलरेडी कहा है कि जो उनके साथ जाने वाले हैं उसकी लड़ाई लड़ेंगे। मैंने स्टेज पे जानबूझ के कहा कि उनके न्याय मिलने तक हम उनके साथ हैं। ताई, आपने कहा सिर्फ एक ही बिल्डिंग को जो है नोटिस मिली, मैंने तो कहा 3 बिल्डिंगों को नोटिस मिले। यहाँ पर डायमंड बिल्डिंग को नोटिस मिले, बाकी लोगों को भी नोटिस मिले। 7 फीट अंदर करना है इनको नोटिस मिले कि अपनी अपनी जगह के बाउंड्री को 7 फीट अंदर करना भाई है। साहब, लोग डर जाएंगे और फिर लोग बात करने आएंगे। आज लोग कह रहे हैं कि हमें आपके बीच में नहीं आना है। अभी मेरा इतना ओपन स्पेस है, इतनी खुली हवा है। आज गोल्ड फील्ड में लोग क्यों आएंगे? उनको डराएंगे तो आएंगे ना। आज कभी घर के अंदर 25 साल के बाद याद आया? हाँ? वो आज डायमंड का 25 साल के बाद याद आया? तो डायमंड कब से बना है? एक और बीएमसी, आपने कहा कि बीएमसी जो है वो अडानी के लिए काम करे। बिल्कुल, झाड़ काटे गए हैं रेलवे की जमीन पर। उन झाड़ का उन्होंने 35 झाड़ का परमिशन लिया, लेकिन बीएमसी ने किसी भी झाड़ पर ना नोटिस लगाई, ना फोटो लिया और ना ही बताया कि किस झाड़ को ये काट रहे हैं। देश है आजकल मोदी जी के दोस्त चला रहे, तो बीएमसी क्या बात है? उनकी सरकार है। जिसकी सरकार सैयाब है कोतवाल तो घर का है का क्या? अब नोटिस पे नोटिस निकल रहे हैं कि अपात्र कर दिया जा रहा है सबको और यहाँ भी इनको अपात्र किया गया है। तो मैं बोल रही हूँ, लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। ये उदाहरण है। क्या करना होगा धारावी? क्योंकि बहुत सारा नीचे का अपात्र करके ऊपर का पात्र करके देना चाहिए। नहीं, धारावी को क्या करना होगा? क्योंकि लोग कह रहे पेपर दे के लिए, क्योंकि सारे लोग खामोश हो गए। लोगों को उतरना पड़ेगा। खाला, जिस तरह में हमने आपसे रिपोर्ट ली थी तो कहा जा रहा है कि हमने रिपोर्ट गलत ली, तो इसमें गलत क्या था और क्या आपको दुकान मिली है या नहीं मिली है? नहीं मिली बेटा, अभी ज्योति ताई और वर्षा ताई तो बोल रहे दिलाएंगे। अल्लाह का करम हो तो दिला दे तो बहुत बड़ी बात। अब तो इतना बड़ी बात बोल के गए हैं। हम गरीब हैं, हम तो 40-50 साल से तो करके खा रहे हैं। सब तो पूरी धारावी जानते, बड़े बड़े सेठ लोग जानते, सब लोग जानते। मैं यहाँ अभी यहाँ पर ये भी आरोप लगाया गया कि आपके उस दुकान पे यहाँ के सोसाइटी के जो कंप्लेंट थी। अरे बहुत कंप्लेंट कर करके तो 1 साल से रुका दिए हैं। ये नगर से उसका सोसाइटी का है, कभी बोले डब्बे वाले का है, कभी बोले तो क्या है। ऐसे अर्जी लिख लेके 1 साल से मुझे दौड़ा रहे ऑफिस में। अब मैं तो दौड़ नहीं पाती है, बच्चों को भेजती हूँ। अब मैं क्या करूँ? लास्ट में मुझे अब यही है, ज्योति ताई वर्षा ताई मेरा कर देंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मुझे कहीं ना कहीं दे दे, अब रोजी रोटी लगाने कहीं जरा बाकड़ा दे दे, कम से कम हमारा पेट तो चले। हम लोग उसी पे चलता, 5 बेटे लोग का हम लोग। तो क्या ये दुकानें जो है कांग्रेस ने तोड़वाई है क्या?
ऐसा हम लोग ने थोड़ी बोला, बीएमसी वाले ने तोड़ा है ना। हाँ, वही पूछ रहा हूँ तुमसे। बीएमसी वाले ने तोड़ा। वालों ने क्या कहा? हाँ, बीएमसी वाले ने खाली बस वो बोलते रहा कि भाई तुमको मिल जाएगा मिल जाएगा, बस यही बोल बोल के रुका है। अचानक में एक नोटिस दिए और उसके बाद बोले कि जाके तुम वहाँ जाके ऑफिसर से मिलो। वहाँ ऑफिसर से गए मिलने तो बोले कहीं मीटिंग में। तो अब कांग्रेस वालों ने क्या कहा है आप? कांग्रेस वाले ने कहा है कि आप लोगों को मिलेगी, न्याय मिलेगा आप लोगों को, और उनके भरोसे पे ताई, जिस तरह से ये लोग आपके पास आए थे और कहा जा रहा है कि 3 दिन से कंटिन्यू आपके पास आ रहे थे और आपने कहा था शाम को हम आएंगे और सुबह को ही दुकानें तोड़ दी गई थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये अभी जो चल रहा है वो सिर्फ कुछ लोगों को लेके हाथ में लेके काम कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए ही सिर्फ काम कर रहे हैं। तो कुछ नियम नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं देख रहे, लोगों को तकलीफ देने का काम चालू है। धारावी से लोग कैसे बाहर जाए उसके लिए वो सब चालू है। तो सबको पता है अभी धारावी के क्या। अब्बास भाई, ये खाला आपके पास आके गुहार लगाई वर्षा ताई और ज्योति ताई के सामने, उन्होंने कहा कि हमारा दुकान थी 40 साल से है, पेपर है वो दिला दो हमें। 90 का मेरे पास लाइट का बिल है बेटा, 90 का लाइट का बिल है मेरे पास, और 80 और 1 में मैं झोपड़ा पकड़े हुए हैं। फिर वो 80 और 5 से मैं यहाँ धंधा लगाई हूँ। मुझे वो सब जूने पर पढ़ने नहीं आता, मैंने सब कागज रखी हूँ, चाहते तो आप देख लेना, मैं निकाल दिखा दूंगी सब। हम जब बचपन में स्कूल जाते थे यहाँ पर फाटक था और इसी रोड से जाते थे, गन्ने के जूस वहाँ पर हुआ करता था, वो दुकानें थी, दूध की दुकानें थी, वो सारी दुकानें खत्म कर दी गई और कहा जा रहा है अभी तक उनको मकान दुकान नहीं मिला है। देखिए, बात ऐसी है कि खाला का जो मसला है, ये मुझे 15 दिन पहले, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और मैं धारावी की जनता को बताना चाहता हूं कि ये मसला क्या है। तो 15 दिन पहले इनके ये साहबजादे खाला के और एक जो उनके साहबजादे हैं, वो 2 लोग मुझसे मुलाकात किए। शाहिद भाई जो है वो भी थे साथ में। तो इन्होंने मुझसे कहा कि भाई हमारा 3 स्ट्रक्चर है, जिसमें से बीएमसी जो है 2 स्ट्रक्चर को पात्र कर रही है। आपको पात्र करने बोली थी? किसने, कौन से साहब ने बोला था? साहब ने बोला था कि आपका 2 पात्र हो सकता है, 3 नहीं होएगा। उसके बाद फिर कोई रिपोर्ट ही नहीं मिला। उसके बाद इनको रिपोर्ट नहीं मिली, ठीक है। तो मैंने इनको कहा कि आपका जो 2 पात्र हो रहा है वो आप 2 पात्र करा लीजिए, जो आपका तीसरा बचेगा वो हम ज्योति ताई को लेंगे और बीएमसी में आपके लिए जाएंगे, और जाने के बाद उसमें क्या है क्या नहीं है वो देखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो पात्र हो जाए। भाई हमने कहा था कि नहीं कहा था? बराबर है, मैंने कहा था कि कहा था, बराबर है, बराबर है। आइए आप। फिर उसके बाद मेरा इनका कांटेक्ट हुआ, जिस दिन इनकी दुकान टूटी उसके 1 दिन पहले रात में ये मेरे पास अचानक आए और बोले भाई मेरे को 24 घंटे की नोटिस मिल गई है। तो मैंने इनसे यही कहा कि भाई आप 15 दिन तक आपकी मेरी मुलाकात हुई, आपने तो मुझे कहा था कि 2 मेरा पात्र है, 1 जो है अपात्र है, तो आपके वो 2 पात्र का क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि जो अधिकारी ने पात्र के लिए मेरे को कहा था अब वो कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसा कुछ वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो कलाव करके तो मेरा यही बोल रहा है। फिर इन्होंने मेरे को टूटने के 1 दिन पहले ये बताया कि भाई यहाँ पे एक सोसाइटी है, उसने कंप्लेंट किया है। हाँ भाई, किया है कि नहीं? कंप्लेंट किया है। हाँ, तो कंप्लेंट पे टूटा है ना, कंप्लेंट पे टूटा है, ठीक है। तो किसी ने इनके सोसाइटी ने कंप्लेंट किया, कौन है क्या है वो मैं नहीं जानता। आप रिपोर्टर हो और धारावी के माने जाने रिपोर्टर हो, आप पता लगाइए कि वो किसने कंप्लेंट किया जो खाला आज तकलीफ में आ गई और टूटा। ये आपका काम है अफाक भाई, आप हमेशा दुनिया से सवाल करते हो, मैं आज से आपसे जो है आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या पता लगे? खेल राजनीति का खेल है और यहाँ पर राजनीति के खेल में हमेशा गरीब आदमी ही परेशान होता है, उसी को दिक्कत पहुंचती है, लेकिन सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं होता। लेकिन आज जो है वो जवाब मिला। ये वोट चोरी की के करके ये सरकार बनाई है, क्यों बनाई है? सिर्फ अडानी के लिए बनाई है, और ये सब जो चल रहा है उनके लिए चल रहा है। तो इसलिए ये लोग हमारे लोग ये कैंपेन कर रहे हैं कि हमारे जो जननायक है राहुल गांधी जी ने जो कैंपेन चालू किया है, क्योंकि उन्होंने उसका प्रूफ दिया है। फिर भी अभी निवडणूक जो है आयोग वो उसके साथ है। तो जो चल रहा है लोकशाही का पूरा गला खात्मा करने का, गला घोटने का काम कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ ये जनता है वो सब आवाज लगाएगी और हमको न्याय मिलने की कोशिश करेगी। मैंने आपके कार्यकर्ता से डिबेट में एक सवाल पूछा था, क्या कांग्रेस को डर लग रहा है क्या वोट चोरी का, कि महाराष्ट्र में इस चुनाव में वोट चोरी होने वाले हैं?
डर नहीं है, डर का अलग है बात, लेकिन जो न्याय है, जो लोकशाही है, जो संविधान है, क्योंकि मेरे सामने भी वो हुआ होगा, मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन फिर भी हम इतने वोटों से चुन के आए, तो ये बात हमको पता है कि लोग अपने साथ है, फिर भी जो गलत हो रहा है वो गलत है, जो संविधान के खिलाफ हो रहा है वो खिलाफ है। लेकिन भाई धारावी कर सिर्फ आपके साथ इसलिए है कि धारावी वाले अपना भला चाहते, वो चाहते कि हमारा घर टूटे तो धारावी में मिले, गोडाउन मकान सारी चीजें जो है धारावी में मिले, लेकिन क्यों कांग्रेस खामोश रहती है? क्यों धारावी की बेटियां जो है वो घर बैठी हुई है, सड़कों पर नहीं उतर रही है? घर बैठे आपको किसने कहा? घर बैठे किसने कहा? घर बैठी होती तो इतने लोग आते नहीं और ये ब्रिज का काम होता नहीं, ऊपर का ब्रिज का काम होता नहीं। हम आके यहाँ काम कर रहे हैं और इसलिए काम हो रहा है। घर बैठे काम नहीं होता, गली गली में घूम रहे और लोगों को अवेयर कर रहे, और लोगों ने दिखा दिया है 2 टाइम इलेक्शन में, अभी आने वाले नगर सेवक के इलेक्शन में भी दिखाएंगे। और हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ आइए, क्योंकि लोग उनसे डर रहे हैं कि अपना घर कहाँ मिलेगा, नहीं हमको क्या होगा, उनको संभ्रम है, और इसलिए हमको अवेयर करके अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हम किसी से डरते नहीं है, डरने वाले लोग नहीं है। कांग्रेस के आपने देखा होगा 40 साल से कांग्रेस के लोग हैं, और लोग उनको विश्वास करते हैं, इसलिए है। जिस तरह से अंग्रेजों की राजनीति तोड़ो और राज करो, इसी तरह धारावी करो को भी तोड़ा जा रहा है। उसमें अगर हम धारावी बिजनेसमैन एसोसिएशन की बात करें तो इनके पास भी कई लोग आए और इनसे भी बैठकर बात करने की कोशिश की गई। क्या बातें हुई? बुलाकर समझाया गया, बुझाया गया, या कुछ ज्यादा देने की बात की गई है? मैंने बुला के उन लोग तो घुमा फिरा के वही हमने 18 हमारी पॉइंट दिए है, लेकिन घुमा फिरा के वो वही बात करते हैं कि हमको सर्वे करना है, तुम अपने हाथ से करके दे दो। तो हम लोग थोड़ी करके देंगे अपने हाथ से। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जो मांगे दिए ऑन राइटिंग, जब तक हम लोग सर्वे करने देंगे नहीं, और जितना तेजी से आंदोलन होएगा हम लोग उतना तेजी से आंदोलन करेंगे। और ऐसा नहीं कि इधर ये 13 कंपाउंड है, हमारे साथ नई बस्ती के लोग भी है, आजाद नगर के भी है, कमला नगर के भी है, MK लाला चाल के भी, रज्जब अली कंपाउंड के भी, कुमारवाड़ा वाले लोग भी हमारे संपर्क में है। जब ऐसा टाइम आएगा तो पूरे मिलजुल के इनसे आंदोलन करा जाएगा। धारावी का सवाल पूछ रहे कि कांग्रेस वाले सबने जब अपना सर्वे करवा ले तो हमें क्यों रोक रहे हैं? हमें क्यों तो कहा जा रहा है कि पेपर मत दो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस वालों ने किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो बताओ, हमारे जो यहाँ जो सब खड़े हैं उन्होंने किसी ने सर्वे नहीं किया है, वो झूठी बात फैला रहे हैं। तो हमें वही बोल रहे हैं कि बीजेपी का काम है कि झूठ बोलना, तो हम झूठ से डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे साथ हमारे सब कार्यकर्ता है, हमारे सब भाई है, और किसी ने भी सर्वे नहीं किया है, हम लिख के देते हैं। भाई आपके पास जो जानकारी है, आपके पास जो जानकारी है वो प्रॉपर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर लोगों ने आरोप लगाया कि ये ब्रिज जो है इसमें 3 दुकानें तोड़ दी गई है, उनको अभी तक घर नहीं दिया गया, ना दुकान दी गई है, बल्कि अपात्र कर दिया गया है। देखिए मैं आपको बताऊं, आपका मैंने पिछला जो आपका रिपोर्ट आया था वो मैंने देखा, उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि जो 3 स्ट्रक्चर BMC में तोड़ा है, अब उस पे ऑलरेडी यहाँ की जो सोसाइटी है उसका एलिगेशन है, कंप्लेंट है BMC में। अच्छा, ठीक है, और जो उनका 3 डॉक्यूमेंट्स है 3 स्ट्रक्चर का, अगर वो प्रॉपर है, अगर उनके पास 2000 के पहले का डॉक्यूमेंटेशन है, 2000 की सर्वे पावती है, अगर BST का उनके पास लोड सर्टिफिकेट पुराना है, तो मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि कोई माई का लाल उनको रोक नहीं सकता जगह लेने से, और वो ताई काम करेगी। और सारे कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी के सिपाही उनको घर दिलाएंगे। और ताई ने, वर्षा ताई ने भी बड़ी महफिल में स्टेज पे वादा किया है खाला को कि खाला अगर आपका पेपर सारा सही है, कितने भी एलिगेशन होंगे तो हम उसको उनका हक दिला के रहेंगे। ये बात तो 3 स्ट्रक्चर की है, मैं पूरी धारावी की बात कर रहा हूँ। अभी धारावी पे जब बात आएगी तो जिस तरह किसान जो है रोड पे आ गया और इनको जो है किसान कानून वापस लेना पड़ा, उसी तरह अडानी को भी धारावी छोड़ना रोड पड़ेगा। कांग्रेस भी रोड पर है। देखो कांग्रेस तो रोड पर है ही है। जब देखिए, वो तो अपने पर्सनल कार्यक्रम खाली लेती अब है। कौन सा पर्सनल कार्यक्रम है? ये जो ब्रिज है इसमें कांग्रेस वालों का मकान थोड़ी ना है, ये तो लोगों का, धारावी के लोगों का है, ये आम लोगों की समस्या है। और मैं आपको बताऊं कि ये 3 स्ट्रक्चर को लेकर 1 साल से डिले हो रहा था। और मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट आपका आया पिछले रिपोर्ट में वो प्रॉपर नहीं है। मैंने सवाल पूछा था कि कहाँ पर है धारावी की बेटी, क्या गलत पूछा? देखिए एक बात मैं बताऊं कि मैं समझता हूं आप नहाते भी होंगे, आप बाथरूम भी जाते होंगे, सुनिए आप नमाज भी पढ़ते होंगे, तो इस तरह ऐसा जरूरी नहीं कि आप जब भी फोन करो आदमी फोन उठाएगा। हम और आप फोन नहीं उठाते हैं, तो
हो सकता है कि ताई मतलब बिजी हो कहीं या मीटिंग में हो, तो हो सकता है नहीं उठाई हो। 90 फीट हाँ, लेकिन आ जाइए, 90 फीट का एड्रेस दे देती हूँ, वहाँ आ जाइए, हमेशा आपको मैं मिलूंगी। आप टेंशन में धारावी में रहती है, आप कहाँ भी रहिए, हम गरीबों में जाने वाले लोग हैं, घर में बैठने वाले लोग नहीं है। कभी भी 1 साल हो गया, 11 महीने हो गए मैं घर में बैठी नहीं हूँ, रोज आके आज मेरा गला खराब है, आज मेरा गला खराब है, फिर भी मैं आई हूँ, क्योंकि हमको पता है कि लोगों की समस्या पहली प्रायोरिटी पे हमारी है। तो इसलिए हम यहाँ आते हैं। जो कोई बोल रहा है कि मैं घर में हूँ, उसको मुझे मिलने को बोलो, मैं मिलने को तैयार हूँ हमेशा। आपको ये एलिगेशन, आपको ये रिपोर्ट बनाना चाहिए कि वो खाला के स्ट्रक्चर पे किसने कंप्लेंट की, आप पहले उसका पता लगाइए। क्या कांग्रेस वालों ने की है, किसने की है, आप वो देखिए पहले। आपकी जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर नहीं है। और दूसरी बात सुनिए, उनका जो भी करस्पॉन्डेंस हुआ है बीएमसी के साथ, हमको उसकी जानकारी नहीं थी। अब उन्होंने कल जो है जानकारी ली है, शाम को आने की बात हुई और सुबह में तोड़ दी गई दुकान। नहीं नहीं, देखिए अभी किसने आपको क्या कहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो जितना मुझे मालूम है मैं उतना ही आपको जानकारी दे। ठीक है, आज वो घर वाली जो है तो खाला जो हमारे सामने रोकर अपनी कहानी बता रही थी, वही आज ज्योति ताई और वर्षा ताई के सामने आकर अपनी रोकर बातें बता रही थी। उसको लेकर अब आपने क्या डिसीजन लिया है? भाई देखिए, अभी डिसीजन तो ऐसा है, आपको 2-4 दिन में वो डिसीजन हमारा क्या होगा। हम जुमलेबाज लोग नहीं हैं, हम लोग काम करके दिखाने वाले लोग हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा। देख सकते हो, आज से डिसीजन नहीं। एक मिनट आसिफ मैं बताता हूँ, वो आप आज पत्रकार के माध्यम से हमारे से पूछ रहे, उस दिन भी आपने पत्र पूछा। आज से नहीं मैडम, आप हमने बैनर भी मेंशन किया है, खाला का नाम भी है, मैटर को फॉलोअप कर रहे हैं, उनके लड़के आते हैं, मैडम ने उनके सामने भी अधिकारियों से बात किया। और उस दिन मैं गवाह हूँ, जब भी वो उनके बच्चे आए थे पेपर लेके, मैडम ने उस दिन भी बात किया और मैडम ने यही बोला कि जहां तक हो सकता है हम आपके लिए खुद जाएंगे, जो भी हो सकता है हम करेंगे। मैं भी ताई आज मैं सुनो ना, कांदेवाली में था, मैं कांदेवाली में था, मुझे पता चला यहाँ ताई दोनों ताई आने वाली है और वो घर वाले भी होंगे जिनका घर टूटा गया। तो मैंने कहा दोनों को सामने करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी सामने जाएगा कि क्या सच्चाई है, क्या है, उनको घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर लेकर मैं जरूर यहाँ पर आया हूँ। सिर्फ मैं वर्ली में मीटिंग हुई थी, मैं ये भी बताऊंगी, जुम्मे के दिन हुई थी, इसलिए ज्यादा लोग वहाँ नहीं आए थे। लेकिन वो जो स्ट्रक्चर था उन भाई का, वो भाई वहाँ बैठे थे, उनके 2 भाई थे, वो बड़ा एक भाई आया था और उनके सामने मैंने जो ऑफिसर थे उनको कहा था उनको उन पे अन्याय नहीं होना चाहिए। उनका जो घर जो दुकान है, उनकी 3 स्ट्रक्चर है, वो तीनों स्ट्रक्चर को उनको पात्र करके आप जो कैसे कर सकते हो उनको उधर जगह दो, यही हमने रिक्वेस्ट की थी और अभी भी यही कर रहे हैं। उसके सब डॉक्यूमेंट देखो और जो उनको मदद कर सकते हैं हम करने की जरूर कोशिश। जो जवाब मिला है ज्योति ताई और वर्षा ताई ने इनसे साफ साफ स्टेज पर कहा है, जनता के सामने कहा है, माइक पर कहा है कि हम आपके दुकान के लिए पूरी कोशिश करेंगे और जो पेपर आपका है उस पेपर के जरिए आपको दुकान हम जरूर दिलवाएंगे। ये बात होती है। इनका मैंने पेपर देखा, कल आप आए थे रात में, कल इनका पेपर देखा तो इनकी जो लोड सर्टिफिकेट है बीएसटी की, क्योंकि कहीं भी जब डेवलपमेंट होता है तो लाइट बिल को इम्पोर्टेंट माना जाता है और इनका जो लोड सर्टिफिकेट बीएमसी ने निकाला है खुद, कॉलोनी ऑफिसर बीएससी ने तो इनको सिग्नेचर लिए बोलते हैं। सुनिए मेरी बात, कॉलोनी ऑफिसर ने बीएसटी से इनका निकाला कि इनका लाइट का मीटर कब का है। तो मैंने अपनी कल आंखों से देखा है कि उसमें 1988 बताया है, बराबर बोल रहा हूँ ना भाई, तो 1988 बताया है। तो अब इनके बाकी के तो दो स्ट्रक्चर है, उसका भी मैंने कहा है कि लोड सर्टिफिकेट आप निकालिए, निकालने के बाद हम ताई को लेंगे और बीएमसी पहुंचेंगे। इनकी जो सर्वे पाती है 2000 की, वो भी हम ऑफिसर के हाथ में देंगे कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है, आप वेरीफाई करो। जब तक आप वेरीफाई करोगे नहीं, हम दादर बीएमसी से हटेंगे नहीं। और अगर वो कह देंगे ये हमारे यहाँ इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो बहुत सारे 2000 की पावतियों को वो कह दे रहे कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है इसका। नहीं, ऐसा तो अब तक कोई मसला मेरे पास नहीं आया है। नहीं, हमारे ऐसा पास आपका बोलना है वो हो सकता है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई मसला नहीं आया है कि बीएमसी में मेहनत होगी, इनके लिए लड़ाई होगी। देखो, हक के लिए हम लड़ेंगे। हम सरकार इमाम हुसैन को मानने वाले हैं, हम यजीदियों के साथ नहीं जाने वाले हैं। तो हम हक के साथ है। कौन कितना बड़ा आदमी है वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। सुनिए, अफवाह भाई क्या है, इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, कॉर्पोरेटर्स आएंगे, कॉर्पोरेटर्स जाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन किसी पे जुल्म होगा तो हम खड़े रहेंगे। ठीक है भाई। और हम आपके मीडिया के माध्यम से पूरे धारावी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमने ताई को
खाला को जो वचन दिया है कि खाला आपका अगर पेपर लीगल है और 2000 के पहले का है तो कोई माई का लाल जो है, मैं ये दूसरी बार जुमला बोल रहा हूँ आपको, रोक नहीं सकता इनको पात्र कराने से। ये इतना मैं वादा करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में चुनाव होना है, बीएमसी का चुनाव होने वाला है। देखना यह है कि कितने खेल धारावी में खेले जाते हैं, कहां पर कौन किसकी जगह का उद्घाटन करता है, कौन नहीं करता है, कौन भूमि पूजन करता है और कौन आगे बढ़ता है और कौन कौन अपने आप को सामने लाकर दिखाना चाहते हैं कि काम करने वाले हम हैं, काम करते हम रहेंगे, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन क्या जनता पिछले कामों को देखकर उन्हें वोट देगी या नहीं देगी और उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 24 इंडिया।